नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग हल करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है और आगामी होने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस दिन को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 मार्च को। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसएसी कोड में अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं? तो एसएसी कोड में कुल 6 अंक होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 अंक। साथियों, अगर पूछ ले कि एसएसी कोड किससे संबंधित है, तो एसएसी कोड जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी। और जीएसटी की स्थापना कब हुई थी? तो जीएसटी की स्थापना भारत में 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। साथियों, ये कांडला जो बंदरगाह है यह गुजरात के कच्छ ज़िले में है, कच्छ ज़िले में पड़ता है। और इसे कब बनाया गया था? तो यह 1950 में इसको बनाया गया था और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रह चुके हैं। इन्हीं की स्टैचू गुजरात में लगी है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और इसका शिलान्यास किसने किया था? तो इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महामना। महामना के रूप में भी पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। साथियों, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1947। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। साथियों, यह संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत आता है और यह अधिनियम 2009 में इस अधिनियम को बनाया गया था और पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इतना पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। अगर पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी, तो विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की थी। कासिमिर फंक ने कब की थी? तो 1912 में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनिस फैमिलोरिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप में किसने केसरे हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, MK गांधी।
मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के स्वरूप में अपना सम्मान पदक लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में। ये पॉइंट भी आप लोग याद करिएगा। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ब्रिटिश भारत का वायसराय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? तो साथियों, प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था वह भारत में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया था वह था जापान। जापान ने कुल 60 पदक प्राप्त किया था, जीते थे, जिसमें 24 स्वर्ण था। और इंडिया ने कितने जीते थे? तो इंडिया ने 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण था। और प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? तो 1951 में प्रथम एशियाई खेल हुआ था, जो कि दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल को और किस नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया था साथियों, शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। अगर साथियों पूछे कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो इसकी आधारशिला रखी गई थी 6 अक्टूबर 1650 में जामा मस्जिद की आधारशिला रखी गई थी। और यह बनकर तैयार हुआ था 1956 में 50 में रखी गई थी आधारशिला, और 1956 में यह बनकर तैयार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डर्माटोलॉजी क्या है? डर्माटोलॉजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। डर्माटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शशि थरूर। शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रुप। जी का अर्थ होता है ग्रुप। अगर पूछे कि G20 की स्थापना कब हुई थी, तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की PURA योजना संदर्भित करती है, किससे करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना। PURA योजना जो थी वह किससे संबंधित थी? तो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। 2003 में APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलंदशहर। अगर साथियों पूछ ले कि इसकी पहली इकाई कब शुरू की गई थी, तो इसकी पहली इकाई 1 जनवरी 1991 में पहली इकाई शुरू की गई थी, और दूसरी 1 जुलाई 1992 में, दूसरी इकाई 1 जुलाई 1992 में की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GST इन। तो साथियों,
भारत में जीएसटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जीएसटी की स्थापना हुई थी 2017 में। अगर पूछ ले कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश है फ्रांस। फ्रांस जो देश है सबसे पहले वही जीएसटी लागू किया था। और कब किया था? तो 1954 में लागू किया गया था। और अगर यह पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी का प्रावधान है, तो संविधान के अनुच्छेद 279 ए में संविधान के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये रही जानकारी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ से की गई थी? तो दिल्ली से की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और पहली बार 1982 में इसे मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और अगर पूछ ले कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडारनायके, जो 1960 में श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 सितंबर 1993। और हर साल मानव अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है यह आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल करिएगा, ताकि जब भी कोई इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों।